बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री मोदी का लालू यादव पर डायरेक्ट अटैक, कहा चारा खाने वाले किसानों के हालात नहीं बदल सकते, नीतीश कुमार को बताया लाडला सीएम। महाकुंभ को लेकर भी पीएम मोदी ने लालू यादव को घेरा, कहा राम मंदिर निर्माण से चिढ़े जंगलराज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार का मखाना सुपरफूड, 365 दिन में मैं 300 दिन मखाना जरूर खाता हूं, बिहार के मखाना को अब दुनिया के बाजार में पहुंचाना है। बिहार के भागलपुर में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की, 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में पैसा पहुंचा। सीएम नीतीश कुमार बोले मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा, बिहार की तरक्की में पीएम मोदी का पूरा सहयोग। नीतीश कुमार ने भी जंगल राज की याद दिलाई, कहा लालू राज में लोग शाम को घर से निकलने में डरते थे। बिहार के बाद असम पहुंचे पीएम मोदी, गुवाहाटी में झुमोई बिंदनी प्रोग्राम में शामिल हुए। 8000 से ज्यादा कलाकारों ने झुमोई डांस किया। चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर प्रोग्राम आयोजित। प्रोग्राम में लाइट और साउंड शो का आयोजन भी। पीएम मोदी ने प्रोग्राम में पारंपरिक ड्रम बजाया, कहा यह भारत की समृद्ध विविधता का प्रतीक। आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया, कहा निवेश के लिए टॉप राज्यों में एमपी की गिनती, भारत सिर्फ कहता नहीं नतीजे लाकर दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देख रही, भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश। पीएम मोदी ने कहा डबल इंजन सरकार से एमपी में विकास की गति डबल, हमें अपने तीसरे टर्म में 3 गुना तेजी से काम करना है। सीएम मोहन यादव बोले पीएम के नेतृत्व में एमपी का तेजी से हो रहा विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मंत्र। अडानी ग्रुप एमपी में करेगा 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश, माइनिंग, स्मार्ट व्हीकल, थर्मल एनर्जी सेक्टर में करेगा इन्वेस्ट। विजेंद्र गुप्ता बने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, बधाई प्रस्ताव के दौरान आप विधायकों का हंगामा, कल दोपहर 12 बजे पेश होगी पेंडिंग पड़ी 14 कैग रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम दफ्तर से बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर हटाने का आतिशी का दावा गलत, नई वीडियो में साइड वॉल पर दिखी दोनों तस्वीर, बीजेपी ने तस्वीरें जारी की। आतिशी के दावे पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा मैं विपक्ष के प्रति नहीं जनता के प्रति जवाबदेह हूं। आतिशी के आरोपों को प्रवेश वर्मा ने किया खारिज, कहा आपदा वालों का एक ही काम है दिल्ली में विकास नहीं करना। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह बोले हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, आप वाले करप्शन की तस्वीर सामने आने से बौखलाए हैं। आप विधायक आतिशी बोली क्या बीजेपी मानती है डॉक्टर अंबेडकर से बड़े हैं पीएम मोदी, बीजेपी को इसका जवाब देना होगा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले अपने काले कारनामों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप वाले ओछी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की जनता से किए वादों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता, मंत्री आशीष सूद का बयान। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने कहा कैग रिपोर्ट से आप सरकार में हुए घोटाले उजागर होंगे, आने वाले दिनों में आपके कई नेता जेल में होंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की पार्टी को सलाह, कहा जमीन से जुड़े नेताओं को नजरअंदाज से होगा नुकसान। महाकुंभ को लेकर शिवपाल यादव का योगी सरकार पर अटैक, कहा कुंभ में साफ पानी केवल वीआईपी लोगों को मिला। विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर सीएम योगी की चुटकी, बोले अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साधा निशाना, कहा सपा वालों को दृष्टि दोष है, उन्हें सच्चाई नहीं दिखती। मुलायम सिंह यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की टिप्पणी को लेकर यूपी असेंबली में बवाल, हंगामे के बाद धरने पर बैठे सपा विधायक ब्रजेश पाठक के इस्तीफे की मांग। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, का सपा अपने गुंडई और अराजकता वाले समय को भूल गई। राजस्थान में इंदिरा गांधी पर बयान को लेकर सियासी घमासान, भजन सरकार के मंत्री की टिप्पणी पर सदन से सड़क तक बवाल, विधानसभा का घेराव करने उतरे कांग्रेसी पुलिस से भिड़े। जिस पीएम ने 32 गोलियां खाई उसके लिए ऐसा बोलना शर्मनाक, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोप पर गृह राज्य मंत्री का जवाब, कहा सरकार किसी का फोन टैपिंग नहीं करा रही है, मैं जिम्मेदारी से सदन में बोल रहा हूं। शिंदे गुट की नेता नीलम गोरोहे का सनसनीखेज बयान, कहा मर्सिडीज देने पर उद्धव ठाकरे की पार्टी में मिलते थे पद। नीलम गोरोहे के बयान पर भड़के संजय राउत, कहा सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। नीलम गोरोहे के आरोपों पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस वो उस पार्टी में थी, वहां क्या चलता था वो ही बता सकती हैं। नीलम गोरोहे के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे, कहा नीलम ताई ने जो कहा सही कहा, उद्धव ठाकरे ने अपने पैसे से आज तक खाना भी नहीं खाया। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने भी नीलम ताई के बयान को बताया सही, कहा बिना पैसे के उद्धव गुट में टिकट नहीं मिलता। नीलम गोरोहे को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, शरद पवार का बयान। शरद पवार ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज, कहा अगर संजय राउत की बातों को रोज दिल से लगाने लगे तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अपने बयान पर अड़े पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, कहा हम सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते, लेकिन आप विधायक खुद कांग्रेस में आ रहे। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा बोले प्रताप सिंह बाजवा आजकल खाली हैं, इसलिए मीडिया का ध्यान खींचना चाहते हैं। प्रताप सिंह बाजवा अपने दावों को साबित करें, आप विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने दी चुनौती।
दिल्ली में वतन को जानो प्रोग्राम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से की बातचीत। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहा, आतंकवाद से किसी को फायदा नहीं, पिछले 10 साल में हालात बदले, पत्थरबाजी बंद हुई। आईआईटी मंडी के स्थापना दिवस पर पहुंचे राजनाथ सिंह। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभर रहा है भारत। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। वायनाड त्रासदी को लेकर राहत पैकेज को ग्रांट में बदलने की मांग की। अपनी पत्नी पर लगे आरोप पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, झूठ बोलना और गलत जानकारी फैलाना बीजेपी के 2 हथियार हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, स्टेटहुड की लड़ाई इसलिए लड़ रहा है क्योंकि लोग परेशान हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर कल सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी हियरिंग। अश्लील कमेंट मामले में मुंबई साइबर सेल पहुंचे रणवीर इलाहाबादिया। यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी दर्ज कराया अपना बयान। असम के काजीरंगा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। हाथी सफारी का आनंद लिया। 45 देशों के मिशन प्रमुख और राजदूत भी रहे मौजूद। संभल हिंसा मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। कहा, कुआं मस्जिद के बाहर है और सार्वजनिक संपत्ति है। जामा मस्जिद कमेटी ने कुएं को मस्जिद के भीतर बताया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाई थी। राजस्थान के झुंझुनू में छात्राओं को गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने संबोधित किया। कहा, गलत नजरों से देखने वालों से डरे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दें। गवर्नर हरिभाऊ ने विजयनगर में छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग की घटना पर नाराजगी जताई। कहा, जो डरे नहीं वो आज हिंदू हैं, जो डर गए वो उधर हैं। बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को तोहफा दिया। सभी इंटर्न्स, हाउस स्टाफ और ट्रेनी डॉक्टर्स की सैलरी 10,000 रुपए बढ़ाई गई। बंगाल के सीनियर डॉक्टर्स की सैलरी 15,000 रुपए बढ़ी। अब डिप्लोमा होल्डर्स को 80,000, पीजी होल्डर्स को 85,000 और पोस्ट डायरेक्टरेट होल्डर्स को 1 लाख रुपए हर महीने मिलेंगे। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल बोली, डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ाकर सीएम ममता उनका मुंह बंद कराना चाहती हैं। डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोमनाथ मंदिर का किया दौरा। महाशिवरात्रि महोत्सव से पहले देखी तैयारियां। विजयनगर घटना के आरोपी अनवर के घर के बाहर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से बने चबूतरे को तोड़ा गया। कब्रिस्तान के दरवाजे सील कर दिए गए। महाराष्ट्र सरकार ने पीएम आशा योजना के तहत फसलों की खरीदारी पर लगाई रोक। पिछली सरकार में नोडल एजेंसियों के चयन में गड़बड़ी का हवाला दिया। 3 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश करेगी। सीएम विष्णुदेव साय बोले, बजट समावेशी और जन कल्याणकारी होगा। ओडिशा के संबलपुर में चलाया गया सफाई अभियान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। एमपी के रीवा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। सड़क किनारे अवैध घरों पर चला निगम का बुलडोजर। पटना में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। 7 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। महाराष्ट्र की भिवंडी में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के सिवान में डांस के दौरान फायरिंग। पुलिस दोनों युवकों का पता लगाने में जुटी। बंगाल के पानागढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी कार। 1 महिला की मौत हुई। कुछ शराबी महिला का गाड़ी से पीछा कर रहे थे। झारखंड में 10वीं बोर्ड की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला। कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह से 7 लोगों को अरेस्ट किया। झारखंड शिक्षा बोर्ड ने हिंदी और विज्ञान की परीक्षा को रद्द कर दिया है। सोशल मीडिया पर 350 रुपए में बेचे जा रहे थे प्रश्न पत्र। सूरत में शराब माफिया पकौड़ा और उसके गुर्गों की गुंडागर्दी। एक शख्स के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, गाड़ियों में लगाई आग। पकौड़ा और उसके गुर्गों ने घर के सदस्यों पर धारदार हथियार से किया हमला। बगल के दुकान में लगाई आग। केरल में किन्नौर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। फॉरेस्ट मिनिस्टर की गाड़ी रोककर काले झंडे दिखाए। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के अमृत स्नान को लेकर खास तैयारी। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में बॉलीवुड स्टार्स का जमावड़ा। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने अपनी सास के साथ त्रिवेणी संगम में किया स्नान। परमार्थ निकेतन आश्रम में स्वामी चिदानंद सरस्वती से मिली। कटरीना कैफ बोली, महाकुंभ बहुत ही सुंदर जगह है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि महाकुंभ में शामिल हुई। परमार्थ निकेतन आश्रम में भजन संध्या में शामिल हुई रवीना टंडन और कटरीना कैफ। अभिषेक बनर्जी भी रहे मौजूद। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। बेटी राशा के साथ महाकुंभ पहुंची एक्टर रवीना टंडन। स्वामी चिदानंद सरस्वती से की मुलाकात। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे प्रयागराज। परिवार के साथ संगम त्रिवेणी में किया स्नान। बीजेपी सांसद रवि किशन ने परिवार के साथ लगाई संगम में डुबकी। कहा, महाकुंभ के आयोजन के लिए पीएम और सीएम का आभार। महाकुंभ हादसे की जांच का समय बढ़ा। आयोग को 1 महीने का और समय मिला। जबलपुर के सिहोरा में यात्रियों से भरी बस और गाड़ी की भिड़ंत, 6 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयाग महाकुंभ से लौट रहे थे सभी यात्री। मरने वाले सभी श्रद्धालु कर्नाटक के रहने वाले थे। प्रयागराज पुलिस ने 1000 से ज्यादा बाइक जब्त की। श्रद्धालुओं से राइड के लिए मनमाना पैसे वसूलते थे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। प्रयागराज से काफी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। नादिर शाह की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान को स्पेशल सेल ने कोर्ट में पेश किया। 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आर्मी के जवानों ने कौशल का किया प्रदर्शन। एवलांच के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन और सीमा सुरक्षा की क्षमता को दिखाया। सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 के सभी प्रतिबंध खत्म किए। ग्रैब 1 के सभी नियम लागू रहेंगे। न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत। 27 फरवरी से 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 86 रुपए 72 पैसे हुई। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 857 और निफ्टी 243 अंक लुढ़का।